हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो राजस्थान की जो है जियोग्राफी यानी भूगोल पर जो है महत्वपूर्ण कुछ हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाईकोर्ट, रीट इनमें से कोई भी फॉर्म भरा है और सीरियसली आप जो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% डेफिनेटली यूज़फुल होने वाला है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रन या टाट क्षेत्र ये क्या है। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पर ध्यान रखना वर्षा के पानी से बनी जो अस्थायी झीलें और जो दलदली भूमि होती है उन्हें रन या टाट कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है अरावली है वो किस प्रकार की जो श्रृंखला है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का वह जिला जिसका लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है, तो कौन सा जिला है। ये 12 जिला है जिसका लिंगानुपात कितना है, 926। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का पंजाब है वो किसे कहा जाता है। तो ये सांचौर जो जालौर में है इसे राजस्थान का जो है पंजाब कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो वो है अरावली का सर्वाधिक विस्तार। तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना। और सबसे कम है वो अजमेर में है। कहाँ पर है सबसे कम अरावली का विस्तार राजस्थान में, तो अजमेर जिले में है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय वो कहाँ है। तो ये माउंट आबू सिरोही में है। बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की। तो वो नाल, तो ध्यान रखना ये मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में स्थित दर्रे और पहाड़ी मार्ग है उनको जो नाल बोला जाता है। बात कर लेते हैं नाली। तो नाल और नाली में अंतर है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। नाली है वो घग्गर नदी के पाट को कहा जाता है यानी प्रवाह क्षेत्र को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो माही नदी की कुल लंबाई अगर पूछ ले तो 576 किलोमीटर है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो ये मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में है उसे कहा जाता है। वहीं बात करें कि वाइट सिटी, तो ये वाइट सिटी किसे कहा जाता है। तो ये भी उदयपुर को ही कहा जाता है और जिलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये करियाहट 12 से जो है पार्वती नदी का जो है एंट्री होती है राजस्थान में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये फतेहपुर सीकर में है। तो ध्यान रखना कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की। तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी है वो किस नदी के सहारे अरब सागर में गिरता है। तो ये साबरमती नदी के सहारे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मसूरदी नदी कोठारी, तो ये ध्यान रखना कोठारी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और इसे जो काकनई और काकनई नदी भी कहा जाता है। किसे, मसूरदी नदी। एक तो इसका उद्गम आपको ध्यान रखना है कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और इसे जो काकनी या काकने नदी भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लूणी नदी अपना जल है वो कहाँ उड़ेलती है। तो कच्छ के रण गुजरात में, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं जो है माही नदी, वो अपना जल है वो कहाँ जो है ले जाकर छोड़ती है। तो ये खंबात की खाड़ी गुजरात में। वहीं बात कर लेते हैं कोठारी नदी का उद्गम स्थान अगर आपसे पूछ ले तो दिवेर राजसमंद से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा है। तो माउंट आबू जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। बात कर लेते हैं झालावाड़ है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो ये काली सिंध नदी के किनारे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना, इससे ध्यान रखना है हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, चूरू जो कि राजगढ़, तारानगर जो है इससे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि राजीव गांधी सिद्ध मुख्य परियोजना है, इससे जो है किसको बेनिफिट पहुंच रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट दोनों को। बात कर लेते हैं कांठल की गंगा, तो ये माही नदी को ही कहा जाता है। और माही नदी का उद्गम आपसे पूछ ले तो ये धार मध्य प्रदेश से होता है और सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में जो है मेहंद झील से। बात कर लेते हैं गागरोन है वो किन नदियों पर है। तो ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, झालावाड़ में। ध्यान रखना गागरोन दुर्ग का नाम आपने सुना होगा। बात कर लेते हैं चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो ये मुरारा जो सभ्यता है सिक्कर से, यहाँ से जो चांदी के सिक्के मिले हैं 2744। वहीं बात करें वन की आशा किसे कहा जाता है। तो बनास को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस नदी का बहाव क्षेत्र है वो तरोवाटी कहलाता है। तो ये कांदली नदी का जो कि सिक्कर में है इसका जो है बहाव क्षेत्र है वो तरोवाटी कहलाता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच जलीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो ये माही नदी है। बात कर लेते हैं सेवन जो घास है इसका स्थानीय नाम अगर आपसे पूछ ले तो लिलोन है। वहीं बात करें गोडाउन का वैज्ञानिक नाम तो क्रायोटिस नाइग्री सेप्स है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है मुंडियावास, जो ध्यान रखना ये जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ है मुंडियावास। तो ये अलवर में है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अमेरिका की जो अपलेशियन पहाड़ी की तुलना राजस्थान की किस पहाड़ी से की जाती है। तो ये
अरावली से की जाती है। बात कर लेते हैं उदय सागर झील के पश्चात किस नदी का नाम है वो बेड़च हो जाता है, तो ये आयड़ नदी का जो है उदय सागर झील के बाद जब ये निकलती है तो इसे जो बेड़च बोला जाता है और उससे पहले इसे आयड़ कहा जाता है। बात कर लेते हैं घग्गर नदी का उद्गम स्थान, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। वहीं अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि माही बजाज सागर है वो ध्यान रखना बांध कहाँ है, तो ये बोरखेड़ा गाँव बांसवाड़ा में है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है यानी 33 जिलों का संपूर्ण अध्ययन करना है तो आप हमारी राजस्थान जिला दर्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पर, वहाँ पर विजिट करके संपूर्ण 33 जिलों का अध्ययन कर सकते हैं। वहीं अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स PDF फ्री में ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील आई और ये भी माउंट आबू सिरोही में ही है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरे राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो ये 5722 किलोमीटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये आसिंद भीलवाड़ा है वो किस नदी के किनारे है, तो ये खारी नदी के किनारे हैं। बात कर लेते हैं लूनी नदी की कुल लंबाई, तो ये 330 किलोमीटर है। कितनी है, 330 किलोमीटर। बात कर लेते हैं गंभीरी, गुजरी, वागन किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये बेड़च की सहायक नदियां हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो प्रथम नगर पालिका, तो ये ध्यान रखना 1864 ईस्वी में माउंट आबू में स्टार्ट की गई थी। बात करें नागौरी उच्च भूमि, तो ये सांभर, डीडवाना, नावन, कुचामन आदि जो है यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं नागौर की उच्च भूमि में। बात कर लेते हैं भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अलीपुर पहाड़ी है। अगला हमारा क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है, तो बेड़च नदी के किनारे, परंतु चित्तौड़गढ़ में बहने वाली मुख्य जो नदी है वो गंभीरी नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं चंबल नदी का उद्गम, तो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चंबल वाला भी। और अगला हमारा क्वेश्चन है मनोहर थाना का किला किन नदियों के जो है संगम पर है, कौन सा किला मनोहर थाना का किला है वो परवन और काली खान नदियों के संगम पर है और झालावाड़ में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टोड रॉक और जो है नॉन रॉक कहाँ है, तो ये माउंट आबू सिरोही में ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है भोराट के पठार के जो है पूर्व में दक्षिणी सिरे का जो पर्वत स्कंद है वो किसके बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पिंड मांट मैदान है वो अरावली श्रेणी में देवगढ़ राज संबंध के जो है समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां हैं जिनके उच्च भूभाग है वो ढीले नुमा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे पिंडवांट मैदान है वो ढीले नुमा भाग है यहाँ पर। बात कर लेते हैं चंबल नदी का जो है अपने प्रवाह क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने का कारण कोट्टा व झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का जो है ढलान, ध्यान रखना जो है चंबल नदी का अपने प्रवाह क्षेत्र से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बहने का कारण यही है कि झालावाड़ में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसमें जो है ढलान होने के कारण। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अन्य नाम है, तो हाड़ौती का पठार और लावा का पठार भी बोला जाता है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिम बनास का उद्गम, तो ध्यान रखना नया सानवारा गांव सिरोही से होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो ये चंबल नदी है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कुराल नदी का उद्गम अगर आपसे पूछ ले तो उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है। वहीं आगे है वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है, तो ये चंबल नदी ही है। वहीं बात करें मेधा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल अपना जल कहाँ उड़ेलती है, तो ये सांभर झील में उड़ेलते हैं सारे। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की राजस्थान के कुल नदी प्रवाह का कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत आता है, तो जो यानी 60.5%। वहीं बात करें किस नदी में जो है सतही जल सर्वाधिक उपलब्ध है, तो ये चंबल नदी में है। अगला हमारा क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर व हरी खाद जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें राजाड़ परियोजना, तो ये चंबल क्षेत्र के सेम समस्या के निराकरण हेतु जो है राजाड़ परियोजना स्टार्ट की गई थी। वहीं बात करें सांभर झील की लंबाई, तो ये 32 किलोमीटर है लगभग। वहीं बात करें राजस्थान के कुल क्षेत्र में वनों का प्रतिशत तो जो 9.5 के आसपास है। वहीं बात करें 1935 ईस्वी में कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम वन अधिनियम बनाया था, तो अलवर रियासत ने। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लवणीय क्षारीय मिट्टियों हेतु जो है उपयुक्त उर्वरक कौन सी है, तो अमोनियम सल्फेट यानी अमोनियम जो सल्फेट है ये सबसे बेस्ट उर्वरक मानी जाती है। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वही अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सुरक्षित वन, तो ये 12 में है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है वो श्री गंगानगर में है। वहीं बात करें फाल्स और जिप्सम से जो है पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो गंधक और कैल्शियम।
वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिल्ली सैड झील है वो कहाँ है, तो अलवर में। ध्यान रखना ये किसने बनवाई थी, विनय सिंह ने बनवाई थी। आगे है जिस मृदा में कोई पौधे नहीं उगते हैं तो उसे उस्सर मृदा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने जो है 70 क्वेश्चन है वो राजस्थान जियोग्राफी के देखे हैं। तो कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे बेझिझक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। बाकी आपको अगर आप राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको मैटर पसंद नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वहीं आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप वहाँ भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।